हेलो दोस्तों। आपने सबने फिल्म देखी होगी थ्री इडियट्स, और खास करके यूथ ने वो पिक्चर बहुत अप्रिशिएट करी। और उस फिल्म का जो बेसिक मोटो था वो था चेज योर ड्रीम्स। ये जो आपका ड्रीम है, जो आप करना चाहते हैं, वो आप करिए। आमिर खान साहब ने अच्छी फिल्म बनाई, अच्छे पैसे भी बनाए उस फिल्म में, लेकिन काफ़ी यूथ उसमें मिसलीड हो गए, काफ़ी पेरेंट्स भी मिसलीड हो गए। और वो जो पूरी फिलॉसफी है चेज योर ड्रीम्स के बारे में, बहुत और लोगों ने भी उसके बारे में लिखा। चेतन भगत भी बात करते हैं उसके बारे में, और बहुत सारे थिंकर्स, यूट्यूबर्स उसके बारे में बात करने लगे हैं। और यूथ के पास आज की डेट में इतनी चॉइसेस हैं कि वैसे ही कंफ्यूज्ड हैं, और इतने सारे ड्रीम्स हैं कि वो ड्रीम्स कंफ्यूजन को ऐड करते हैं। हम लोग जब पढ़ रहे थे बहुत साल पहले, और मैं आपको बता दूं कि मैं आईएएस ऑफिसर रह चुका हूँ, 37 साल आईएएस की नौकरी की है। और हमारा ड्रीम जो था वो भी आपकी तरह शायद बहुत कंफ्यूज था उस समय, और बदलता रहता था। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मैंने रियलाइज किया कि आपके जो ड्रीम्स हैं, जब आप यंग होते हैं, आप स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं, और आप ऑप्शंस देखते हैं, दोस्तों से बात करते हैं, टीचर से बात करते हैं, तो इतने सारे ऑप्शंस के बीच में सोशल मीडिया के रहते हुए, इंटरनेट के रहते हुए, इतना ज़्यादा कंफ्यूजन आ गया है आज की डेट में कि लोगों को क्लैरिटी नहीं है कि उनको करना क्या है। और उनको लगता है कि हम जो सोच रहे हैं, जो हम बन सकते हैं, वो हम बन पाएंगे। और जैसे जैसे समय बीतता जाता है, उस लाइन में वो जाते हैं, तो कुछ समय के बाद उनको लगता है कि जो वो सोच रहे थे ऐसा नहीं हो पा रहा। तो फिर उसमें फ्रस्ट्रेशन आती है, उसमें बहुत सारी इश्यूज आती हैं, और एक जिंदगी में निराशा की भावना आती है। और बाद में आपको सक्सेस नहीं मिलती, और आपके जो एक्चुअल ड्रीम्स है वो शायद शटर हो जाते हैं, टूट जाते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने कुछ साल पहले, मैं एक ऑथर भी हूँ, मैंने 2 किताबें लिखी हैं। एक ये किताब है मेरी, पिरामिड ऑफ वर्जिन ड्रीम्स, और मेरी ये दूसरी किताब है द ड्रीम चेजर्स। I'm very honored to be here today and to be associated with Vipulji at the launch of this book. Vipulji is a bureaucrat, as you all have been told. And when he wrote his first book, it was somewhat of a surprise for me because you don't normally associate bureaucrats with writing books and writing bestsellers. But Vipulji has been very special. We met in Gujarat when I was doing the tourism campaign for the state, and that's the time when we spent many happy moments together. मैंने ये किताबें लिखी हैं, और खास करके जो ड्रीम चेजर्स है, ये किताब ऑनलाइन भी अवेलेबल है। इसके अंदर मैंने यही स्टोरी लिखी है। इट इज अगेंस्ट द होल philosophy of follow your dreams in a way. I would not say it's against it. I would say it's a realistic mirror. एक ये आईना दिखाती है कि एक्चुअली आपको ड्रीम्स चेज करने चाहिए, ड्रीम्स का मतलब क्या है, और कौन से ड्रीम्स आपको चेज करने चाहिए। आज आप अगर स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, या फाइनल ईयर में हैं, या टीनेजर हैं, या अर्ली 20s में हैं, तो आप एक इकोसिस्टम में बड़े हो रहे हैं। आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, दूसरे क्या कर रहे हैं उसको देख रहे हैं, अपने खुद के भी आपके आइडियाज हैं। तो शायद जब आप बहुत छोटे थे, मैं बहुत छोटे बच्चे से पूछता हूँ, 4 साल का होता है, कि क्या करना है, तो वो बोलता था मुझे पायलट बनना है। जब वो 10 साल का हो गया तो उसको शेफ बनना था। जब वो 13-14 साल का हो गया तो उसको फोटोग्राफर बनना था। जब वो 18-19 साल का खूबसूरत नौजवान हो गया तो उसको एक्टर बनना था। और इस तरह से उसके ड्रीम चेंज होते गए। जब वो बड़ा हुआ, उसके पेरेंट्स ने राइटली सो बोला कि इसको आप लॉ करवाइए, क्योंकि उसको मनाया, उसको डिस्कस किया, उससे बात करी। और आज की डेट में वो एक बहुत सक्सेसफुल लॉयर है। वो एक शौक की खातिर कुकिंग करता है, लेकिन उसके साथ साथ वो एक सक्सेसफुल करियर की तरफ आगे बढ़ रहा है। तो कहने का मतलब है कि बहुत सारे यंग लोगों के ड्रीम जो है वो चेंज होते रहते हैं, हर एक उम्र के हिसाब से चेंज होते हैं। तो ड्रीम का मतलब ही लोग नहीं समझते। ड्रीम का मतलब है जो मेरे दिमाग में
एक फितूर आ गया कि मेरे को ये करना है क्योंकि आसपास वाले कर रहे हैं, क्योंकि वो करना आसान है, उस करने में शायद मेहनत कम लगती होगी उनको, या उसमें उनको लगता होगा कि शायद मुझे मैं उसमें बहुत अच्छा कर सकता हूँ। तो विदाउट असेसिंग वो लोग आगे बढ़ जाते हैं। और पेरेंट्स भी आजकल ऐसे हो गए हैं कि बच्चों से आर्ग्यू नहीं करते, बच्चों को एक जो एकेडमिक रिगर जिसको बोला जाता है कि पढ़ाई की तरफ जो थोड़ा सा मेहनत करने की ज़रूरत है उससे डर जाते हैं। इतने सारे बच्चे आजकल टीनेजर्स में आपको सुनने को मिलता है कि सुसाइड कर ली। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उन पे आप प्रेशर बनाइए, उनको फोर्स करिए, या अगर वो बिल्कुल अनविलिंग है उस फील्ड में डालिए, लेकिन जो वो ये बोल रहे हैं आज की डेट में, अगर वो 10-12 साल के हैं, 15 साल के हैं, 18 साल के हैं, और आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे को ये करना चाहिए, तो उस फील्ड में आपको आगे करियर दिखता है, आपको एक उसके बारे में लिस्ट बनानी चाहिए प्रोज एंड कॉन्स की। ड्रीम वो नहीं है जो आप सोते हुए देखते हैं, ड्रीम वो है जो आप जागते हुए देखते हैं। ड्रीम वो नहीं है जो बिना सोचे समझे आप सोच लेते हैं। ड्रीम वो है जो आप इवेल्युएट करके उसके पॉजिटिव नेगेटिव्स लिख करके आप एक निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि ये चीज़ डूएबल भी है, मुझे अच्छी भी लगती है और ये कल भी बन सकता है। एक ऐसी चीज़ में जाना चाहते हैं, या वो संगीत है या स्पोर्ट्स है, कोई गेम है, कुछ भी फील्ड है, जर्नलिज्म है, आपको डॉक्टरी करनी है, आपको पायलट बनना है, तो फिर आपको बहुत समर्पित उस फील्ड में होना पड़ेगा। और जो मेहनत का काम है वो थोड़ा बोरिंग होता है। मतलब अगर आपको वो ड्रीम के बारे में पैशन नहीं है तो आपको लगेगा कि यार ये बहुत ज़्यादा काम, इतना सोचा नहीं था। बहुत सारे लोग मॉडलिंग करने जाते हैं, एक्टर बनने जाते हैं, उनको लगता है कि बहुत ही रोजी काम है, लेकिन वहाँ जा करके जब स्ट्रगल करते हैं, स्टूडियोज़ के चक्कर लगाते हैं और लोगों को जा करके मिलते हैं, एक रोल मिलता है, फ्लॉप हो जाते हैं, फिर वेट करते हैं, और लाखों लोगों में से कुछ कुछ लोग सक्सेसफुल होते हैं। ये बात स्पोर्ट्स के बारे में, आपको लगता है बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं, लेकिन किस लेवल का कंपटीशन है, आपको लगता है बहुत अच्छे सिंगर हैं, आप कोई टीवी शो में बहुत अच्छा आप कर पा रहे हैं, उसमें पार्टिसिपेट भी कर लिया आपने, इनाम भी मिल गया, तो भी क्या आप प्लेबैक सिंगर प्रोफेशनली बन पाएंगे? उसके लिए जो भी स्ट्रगल चाहिए वो कर पाएंगे? आपके इसके साथ साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पास प्लान बी होना चाहिए। कोई भी आप फील्ड को फॉलो करें, इवन आईएएस का एग्जाम देते रहते हैं लोग, आपने एक फिल्म देखी होगी 12th फेल, उसके अंदर ये दिखाते हैं कि अ, कुछ लोग लगे ही रहते हैं सालों तक, आईएएस का एग्जाम देते ही रहते हैं, खास करके हिंदी बेल्ट में, यूपी बिहार में, उड़ीसा में, आंध्रा में, और बहुत सारे राज्य हैं, राजस्थान में, कुछ एरियाज में जहाँ पे शायद ऑल्टरनेटिव्स कम है उनके पास, तो एग्ज़ाम देते ही रहते हैं और बहुत साल ज़िंदगी के 8-10 साल खराब कर देते हैं और नहीं होते पास। तो उनके पास कोई प्लान भी नहीं होता, उसके बाद वो बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, या फिर वो एक बहुत ही छोटी सी कोई नौकरी ले लेते हैं। तो आप कुछ भी ड्रीम फॉलो करें तो आप एक समय मर्यादा रखिए कि इस समय तक अगर मैं कर पाऊंगा तो ठीक है। आप एक एक सेक्रीफाइसेस कब तक, आप किस हद तक झेल सकते हैं उसको करिए, और उससे पहले भी आप इवेल्युएट करिए कि इस ड्रीम का फ्यूचर क्या है। आपको भारत में रहना है, आपको विदेश में जाना है, कहाँ जाना है और कहाँ पे उसका फ्यूचर है। तो अगर आप अमेरिका में हैं तो कुछ ऐसे फील्ड हैं जो वहाँ पे बहुत आपको कमा के दे सकते हैं, कुछ ऐसे फील्ड हैं जिसके लिए भारत में ही कोई स्कोप इतना ज़्यादा नहीं है, और कुछ ऐसे फील्ड हैं जिसमें भारत में बहुत स्कोप है, एंटरप्रेन्योरशिप है, बिजनेसेस हैं, और भी बहुत सारे फील्ड हैं जिसमें हमारी बड़ी पॉपुलेशन के लिए की वजह से, हमारी जो पॉपुलेशन डायनामिक्स हैं और साइज है इकोनॉमी का, उसकी वजह से बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं जो शायद दूसरे देशों में नहीं है। तो आपका जो ड्रीम है वो ड्रीम कहाँ पे आपको सक्सेस कर पाएगा? आपको घर में रह के, घर में पेरेंट्स के साथ भी रहना है और ड्रीम भी पूरा करना है, घर के कंफर्ट जोन भी आपको चाहिए, शहर भी नहीं छोड़ना, और छोड़ना है तो आपको पूरी वहाँ पे सुविधा भी चाहिए और घर से पैसा भी चाहिए। तो ये सब जो है बहुत मुश्किल है। सो सबसे पहले आप इस आइडिया के बारे में सोचिए, और जब भी आपको लगे कि मेरा ये पैशन है तो आप लिख करके थोड़ा, पेरेंट्स को मैं कहना चाहता हूँ कि आप अपने बेटे से, बेटी से पूछिए कि आपका पैशन है तो इसका मतलब क्या है। आप वो कर पाएंगे कंपटीशन में, अगर आप वो जा पाएंगे, अगर आपको एक्टिंग नहीं आती और आप एक्टर बनना चाहते हैं, अगर आप में फिटनेस ही नहीं है और आप क्रिकेटर बनना चाहते हैं, और आप किसी ऐसी स्पोर्ट्स में आप इंटरेस्टेड है जिस स्पोर्ट्स में आगे एज अ करियर आप उसमें से पैसा नहीं कमा सकते, बहुत सारी स्पोर्ट्स ऐसी हैं जिसमें आगे पैसा नहीं कमाया जा सकता,
तो क्या वो आपका पैशन है? वो पैशन करियर बन सकता है। दो तरह के पैशन होते हैं, एक है पैशन आप रखिए लेकिन करियर में आप कुछ और रखिए साथ में, लेकिन और एक ऐसा पैशन है कि जो आप उसको पैशन को ही करियर बना सकते हैं। तो अगर आपको करियर बनाना है, आपको पैसा कमाना है पूरी उम्र, पेरेंट्स के सहारे नहीं बैठना, और आगे अपनी फैमिली भी बनानी है, उनको भी आपको संभालना है और उनको भी सुविधा देनी है, तो आपको उस हिसाब से लॉन्ग टर्म सोचना पड़ेगा कि आज से 10 साल के बाद मैं किस परिस्थिति में हूँगा, और क्या उस परिस्थिति को मैं पहुँचने के लिए, वहाँ तक जाने के लिए मैं सक्षम हूँ, समर्थ हूँ, और मैं क्या वहाँ तक जाने के लिए मेरे में मोटिवेशन है और टैलेंट है, और अगर है तो अच्छी बात है, और इसके साथ प्लान बी क्या है, कितनी देर तक मैं इसके लिए कोशिश करूंगा, आईएएस का एग्जाम देना है, कितने चांस लूंगा, उस टाइम मैं 100% दूंगा। मैं ये सोचूंगा मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है, मुझे करना ही है, लेकिन मेरे को क्लैरिटी होनी चाहिए। एक बार, दो बार, तीन बार आपने ट्राई किया, उसके बाद छोड़ दिया, और अगर आप नहीं हो पाए तो आप क्या करेंगे उसके अलावा, तो वो क्लैरिटी भी आपको सब दरवाजे बंद करके नहीं चलना चाहिए। दिमाग में आप सोचिए, पूरी मेहनत करिए, उसके बाद आप वो नहीं होते, अगर आप क्रिकेटर नहीं बनते, आप बैडमिंटन प्लेयर नहीं बनते, एक्टर नहीं बनते, डॉक्टर नहीं बनते, तो कौन सा फील्ड है जिसमें आपको रोटी कमा के आपको दे सकते हैं, जो आप अपना एक रिस्पेक्टेबल जीवन व्यतीत कर सकते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप है, सबको लगता है आज की डेट में कि हम एंटरप्रेन्योर बन जाएंगे, बिजनेसमैन बन जाएंगे, लेकिन वो बहुत मुश्किल काम है, इट इज़ नॉट ईजी। तो कोई भी ऐसा फील्ड नहीं है अनलेस यू आर बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून, जिसमें आपको काम ही नहीं करना है, आपके पेरेंट्स का पैसा है और आप आराम से उसको खा पी रहे हैं, विच इज़ आई बिलीव द वर्स्ट थिंग। और जो बहुत अमीर लोगों के बच्चे हैं उनको भी एक ये होनी चाहिए क्लैरिटी कि अगर मेरा ये पैशन है तो ये पैशन मुझे खुद ही आगे लेके जाना है। पेरेंट्स के सपोर्ट एक मिनिमल होनी चाहिए, और मेरे में अपने में इतनी क्षमता और क्षमता होनी चाहिए कि मैं अपने पैरों पे खुद खड़ा होकर के उस चीज़ को अचीव कर सकूं, और एक प्रैक्टिकल अप्रोच होनी चाहिए, और बिल्कुल आप जो ड्रीम है, ड्रीम को आप रियलिस्टिक रखिए, ऐसा ड्रीम होना चाहिए। आप एक ड्रीम नहीं होता, तीन चार ड्रीम करिए, उसमें से ऐसा ड्रीम होना चाहिए जो रियलिस्टिक हो, जो आपको रोटी कमा के दे सके, जो आपको करियर में रिस्पेक्ट करके दे सके। वरना बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे जो 40-50 साल तक, बहुत सारे मेरे एक दो जानने वाले लोग हैं, वो बोलते हैं वी वांट टू बी बाइकर्स, तो बाइक ही चलाते रहते हैं पूरी जिंदगी, उनको कुछ कमाने की जरूरत नहीं है, कहीं से रेंट आ रहा है और वो उसी में खुश हैं। कुछ लोग बोलते हैं हम पेंटर बनेंगे, वो पेंट करते रहेंगे, लेकिन उसके बाद उसमें जो सक्सेस मिलनी चाहिए वो सक्सेस नहीं मिलती उनको, और वो पेंटिंग को करियर बना लेते हैं। आप अवश्य पेंटिंग करें, आप अवश्य गोल्फ खेलें, लेकिन अगर आप उस फील्ड में प्रोफेशनल लेवल पे नहीं पहुंच सकते तो प्लीज हैव अ प्लान बी रेडी एंड अ टाइम लिमिट रेडी। और आप जो भी अपना ड्रीम है उसको एकदम दिल से नहीं दिमाग से सोचिए। सो लोग बोलते हैं फॉलो योर हार्ट, आई वुड से फॉलो योर हार्ट एज एवेलुएटेड बाय योर हेड। दिमाग जो है वो ही आपका अल्टीमेट गाइड होना चाहिए, और जब जिंदगी में आपको सक्सेस जिस भी मात्रा में मिले, जब आपको सक्सेस मिलेगी और आपके पास व्यवस्था होगी, आपके पास करियर होगा, आपके पास उस समय भी चॉइस रहेगी कि उस चीज़ को आप एज ए करियर नहीं, लेकिन एज अ हॉबी आप उसको फॉलो अप करके अपनी ड्रीम को, फिर भी आप पेंटर रह सकते हैं, फिर भी आप सिंगर रह सकते हैं, लेकिन आपका जो बेसिक एक करियर है, करियर और ड्रीम, इस दोनों चीज़ों को आप अलग रखिए। पेरेंट्स को भी मेरी एक सलाह है, और ये जो मेरी किताब है इसको आप अगर पढ़ेंगे, ये बहुत कम ऐसी किताबें हैं जो कि आपको सच्चाई बताती हैं कि ये प्रैक्टिकल चीज़ है। इसमें भी ऐसे 3 फ्रेंड्स हैं जो कॉलेज में बहुत कुछ करना चाहते हैं, और लास्ट डे वो ऐसा सोचते हैं, आप देख रहे हैं इसमें ये 3 मित्र हैं, इनको लगता है कि हम बहुत कुछ कर पाएंगे। सबको लगता है कॉलेज में कि हम पता नहीं क्या क्या कर लेंगे, लेकिन ज़िंदगी में समय बहुत जल्दी निकल जाता है, और फिर बाद में हम देखते हैं कि हम ये नहीं कर पाए, वो नहीं कर पाए, तो फिर वो रिग्रेट होती है। तो अगर पहले से ही क्लैरिटी रहे कि हमको एकदम क्लियर रहे कि हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा रहेगा सबके लिए, और समाज में जो एक कन्फ्यूजन है, जो निराशा है, उसमें से हम दूर निकलेंगे। क्योंकि हम लोग जब पढ़ रहे थे बहुत लिमिटेड करियर होते थे और लिमिटेड इन्फ्लुएंस थे, सोशल मीडिया नहीं था, इतना मटेरियलिज्म नहीं था, इतना एक्सपोजर नहीं था, मालूम नहीं था हमको, और हमको एकदम क्लैरिटी थी कि हमको यही करना है। मुझे था कि मुझे आईएएस करना है, मैं और कुछ सोचता ही नहीं था। और
ये भी नहीं कभी सोचा कि ये मेरा पैशन है कि नहीं है। एंड आई कुड वर्क वेरी हैप्पीली फॉर 37 ईयर्स एज अ करियर। और मुझे लगता है कि शायद ये मेरा मेरा यही पैशन था, मेरा यही ड्रीम था। लेकिन आज के ज़माने में इतना कन्फ्यूजन रहता है कि करियर और ड्रीम को और पैशन को और हॉबी को मिक्स कर देते हैं लोग। और बहुत कम लोग हैं जो आपकी हॉबीज, क्योंकि आपकी हॉबी हमेशा इंटरेस्टिंग होगी, बहुत कम लोग होंगे जैसे उसमें दिखाते हैं थ्री इडियट में आमिर खान साइंटिस्ट होते हैं क्योंकि उनको साइंस की हॉबी होती है। मुझे लगता नहीं कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको मैथमेटिक्स एज अ हॉबी है। अगर है तो यू आर वेरी लकी, फिर तो डेफिनेटली यू कैन फॉलो। लेकिन आपकी फिजिक्स हॉबी है या आपका मैथ्स हॉबी है या केमिस्ट्री हॉबी है, मैंने तो बहुत कम लोग ऐसे देखे हैं। ज़्यादा हॉबीज़ लोगों की इंटरेस्टिंग होती है, स्पोर्ट्स होती है, फिल्म होती है, फोटोग्राफी होती है, म्यूज़िक होता है, कुकिंग होती है, ट्रैवल होता है, ब्लॉगिंग होती है। तो लोगों को लगता है कि हम ये जो हॉबी है इसी को एक्टिंग होती है, इसी को हम, क्योंकि इसमें लगता है कि कम मेहनत है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जितनी मैथमेटिक्स में मेहनत है या साइंस में मेहनत है उतनी ही मेहनत इन फील्ड्स में है, यदि आप इन फील्ड्स को अपना करियर बनाना चाहते हैं। और अगर आप जब शुरू करेंगे तो आफ्टर सम टाइम, मुझे बहुत क्लोजली बहुत बड़े बड़े स्टार्स, एक्टर्स, बहुत बड़े बड़े स्पोर्ट्समैन सब जानते हैं। और जब वो लोग काम करते हैं तो कोई भी काम उतना ही बोरिंग होता है या उतना ही मोनोटोनस होता है या उतना ही रेपिटेटिव होता है। तो आपकी कैपेसिटी होनी चाहिए कि आप बार बार बैठ करके बहुत देर तक वो चीज़ कर पाए। अगर आप एक्टिंग करते हैं तो कैमरे के सामने 20-20 बार आपको शॉट देना पड़ता है, एडिटिंग में बैठना पड़ता है, आपको स्टोरी में बैठना पड़ता है, आपको एक एक सीन डिस्कस करना पड़ता है। और ये बहुत ही मोनोटोनस होता है। अगर आप एक्चुअल किसी स्टार के साथ शूटिंग में बैठे तो बहुत मोनोटोनस, बोरिंग होता है। अच्छी तरह से गाना रिकॉर्ड जो करते हैं, म्यूजिक करते हैं, उसकी रियाज करते हैं, तो स्पोर्ट्स में बहुत मेहनत है। कितना आपको उसमें मेहनत करनी पड़ती है, पसीना बहाना पड़ता है, तब आप क्रिकेटर बनते हैं। तो ये आसान नहीं है। पेंटिंग में भी कितने आपको धक्के खाने पड़ते हैं और उसके बाद जा करके, और कितना ज़्यादा कंपटीशन है हर एक फील्ड में। बिजनेस में भी बहुत मेहनत है। तो आप ये मत सोचिए कि आपको कोई चीज़ ऐसी अच्छी लग रही है इसलिए लग रही है क्योंकि उसमें मेहनत कम है। मेहनत हर एक फील्ड में उतनी ही है अगर आपको सक्सेसफुल होना है। हाँ, अगर आपको मीडियोकर रहना है, आपको बस लाइफ चला लेनी है ऐसे ही करके, तो फिर आप कुछ भी कर लीजिए। ठीक है, अपने पास एक सिक्योरिटी, रेंट आ रहा है, पेरेंट्स का पैसा है, फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी नहीं है, या कि बहुत फायर इन द बेली नहीं है, बहुत डिजायर नहीं है, जिंदगी में संतुष्ट हैं। इवन आध्यात्मिक लोग, जो आध्यात्मिक जीवन में लोगों को लगता है कि मैं मेडिटेशन में, आध्यात्मिक जीवन में, योगा में चला जाऊंगा, उसमें भी बहुत मेहनत है, बहुत डिसिप्लिन है। तो कुछ भी चीज़ आसान नहीं है, एज अ करियर भी, एज अ पैशन भी, और एज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ड्रीम्स भी। तो सिर्फ ड्रीम मत करते रहिए, अपने ड्रीम्स को आज बैठ करके या वीडियो देख रहे हैं एवेलुएट करिए। और फिर आप पूछिए कि अगर थ्री इडियट्स में वो जो फोटोग्राफर बना था, एक वन ऑफ द एक्टर्स, वो आज उसकी क्या हालत है। वो एक्चुअल में पैसे कमा पा रहा है, क्योंकि फोटोग्राफी जो है उसमें भी बहुत चैलेंजेस हैं, बहुत सारे फोटोग्राफर्स हैं, दे आर नॉट एबल टू अर्न मनी। क्या वो जो लेह में एक साइंटिस्ट आमिर खान जो जिनका रोल जिन्होंने अदा किया था, क्या वो वहाँ पे जाकर भी बहुत बड़ा नाम कमा पा रहे हैं, अपने पैशन को फॉलो कर पा रहे हैं। तो इसी तरह से जो थ्री इडियट्स में उस समय लगता था, वो आज से 5 साल के बाद क्या कर रहे होंगे, ये सोचिए। एक, भले वो फिक्शन है, लेकिन आप सोचिए, लोगों से मिलिए, बात करिए, और फिर एक रियलिस्टिक डिसीजन लीजिए कि भाई ये मेरा, ठीक है, मुझे ये मेरा ड्रीम नहीं है, ये मेरा फितूर है। और अगर मेरा ये ड्रीम है तो इसमें मेरी क्षमता है, मेरी कैपेबिलिटी है, मेरा टैलेंट है, मेहनत करने की क्षमता है, तो मैं इसमें आगे बढ़ता हूँ। वरना मैं दूसरा एक प्लान बी में जाता हूँ। और अगर आगे बढ़ता हूँ तो भी मैं कब तक उसमें इंतजार करूंगा, जिंदगी बहुत बड़ी होती है। उसके अलावा मेरे पास प्लान बी क्या है, जिससे मैं पूरी उम्र पेरेंट्स के सिर पे ना बैठा रहूं और अपने आगे बढ़ करके इंडिपेंडेंट हो सकूं। तो ये आप सोचिए। और आपके जो व्यूज़ हैं, विचार हैं, वो भी बोलिए। आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। अब मेरा मेल आईडी यहाँ नीचे दिया हुआ है। और इस तरह के दूसरे भी वीडियो से मुझे लगेगा मैं आपसे शेयर करता रहूँगा। ऑल द बेस्ट एंड फॉलो योर ड्रीम्स रियलिस्टिकली।